नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। आज करगिल विजय दिवस, युद्ध में शहीद वीरों को राष्ट्र कर रहा नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख में करगिल युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। केंद्र ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत वेब पोर्टल शुरू किया। कोरोना से अनाथ बच्चों की देखभाल और सुरक्षा होगी सुनिश्चित। सभी राज्यों से मांगी विस्तृत जानकारी। राज्य में पिछले 24 घंटे में 28 नए कोरोना संक्रमित मिले, 50 लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या मात्र 254। और सावन की पहली सोमवारी आज बाबा मंदिर समेत सभी शिवालयों में विशेष श्रृंगार। कोरोना के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित। ऑनलाइन दर्शन की है व्यवस्था। और समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर युद्ध में शहीद हुए वीरों का स्मरण कर रहा है। आज के दिन 1999 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के तहत करगिल क्षेत्र पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों से खाली कराया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख के द्रास क्षेत्र में करगिल वॉर मेमोरियल में वीर शहीदों के अदम्य साहस और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा प्रमुख बिपिन रावत भी द्रास में करगिल के शहीदों को याद करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। एक ट्वीट में भारतीय सेना ने कहा है कि करगिल विजय दिवस करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता का प्रतीक है। ऐतिहासिक करगिल विजय दिवस पर आकाशवाणी समाचार भारतीय सैनिकों के साहस की स्मृति में विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे शाम 4:30 बजे FM गोल्ड पर परिक्रमा के अंतर्गत सुना जा सकेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत आवेदन जमा करने, सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान की सुविधा के लिए वेब आधारित पोर्टल शुरू किया है। वेब पोर्टल www.pmcaresforchildren.in है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिन्होंने कोविड महामारी में अपने माता पिता को खो दिया है। बाल पंजीकरण और लाभार्थियों की पहचान कर मॉड्यूल को कार्यात्मक बनाया गया है। कोविड महामारी के कारण माता पिता या वैध अभिभावक दोनों को खो चुके बच्चों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना की घोषणा की थी। यह स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई को सक्षम बनाता है, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाता है और उन्हें 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार करता है। इससे पहले मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से कहा था कि वे अपने राज्यों के जिलाधिकारियों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान करने का निर्देश दें। इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। टेलीफोन द्वारा 011-233-88-074 पर या ईमेल pmcaresandchild.wcd@nic.in पर इससे संपर्क किया जा सकता है।
मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से पोर्टल में डेटा प्रविष्टि की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का भी अनुरोध किया है। झारखंड पुलिस ने सरकार गिराने की साजिश मामले में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस पूछताछ में हो रहे खुलासों पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सरकार गिराने के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल अपनी तस्वीर पर विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी ने बयान दिया है। कल सिमडेगा में पत्रकारों से बातचीत में नमन विक्सल कोनगाड़ी ने कहा कि उन्हें भी सरकार गिराने के लिए मंत्री पद के साथ साथ बड़ी रकम का प्रलोभन दिया गया था। जनवरी में ही उन्होंने इसकी सूचना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के वरीय पदाधिकारियों को दी थी। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर कुछ महीने पहले की है, जब एक कार्यक्रम के दौरान वे धनबाद के गेस्ट हाउस में रुके थे, जहां कई कार्यकर्ताओं ने भी तस्वीर खिंचाई थी, जिसमें वह आरोपी भी शामिल था। पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर ने 2 गांवों को रीलोकेट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 गांव कुजरुम और लाटू को रीलोकेट करने का लक्ष्य रखा है। ये दोनों गांव पलामू टाइगर रिजर्व अंतर्गत दक्षिणी प्रमंडल में आते हैं। इसमें कुजरुम को पलामू जिले के पोलपोल और लाटू गांव को लातेहार जिले के लाई पत्थर गांव में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पोलपोल में 160 हेक्टेयर और लाई पत्थल पाखर में 130 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदन दे दिया है। क्षेत्र निदेशक सह मुख्य वन संरक्षक कुमार आशुतोष बताते हैं कि प्रतिवेदन को वन प्रमंडल पदाधिकारी के यहाँ से वन संरक्षक को भेजा गया है। इसके बाद केंद्र सरकार के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा, जहां से अनुमति मिलने के बाद जमीन पीटीआर को उपलब्ध होगी। उसके बाद रीलोकेट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य में स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक की अवधि को नमामि गंगे योजना अंतर्गत वृक्षारोपण पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कल रामगढ़ के पतरातू प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी पतरातू और अंचल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान गंगा और उसकी सहायक नदियों सहित अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की अपील की गई। इसके साथ ही जल स्रोतों को स्वच्छ रखने पर बल दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 28 नए मरीज मिले हैं, जबकि 50 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर मात्र 254 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 98.44% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक सभी स्रोतों से 45 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा है कि 11,79,000 से अधिक अतिरिक्त डोज उपलब्ध कराए गए।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए टीकों की कुल खपत 42 करोड़ 8 लाख के करीब है, जिनमें बर्बाद हुई डोज भी शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि अभी 3 करोड़ 29 लाख से ज्यादा डोज राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा प्राइवेट अस्पतालों के पास उपलब्ध है। केंद्र सरकार देश भर में व्यापक टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। पिछले वर्ष कोरोना आउटब्रेक के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब जिले में एक भी इलाजरत संक्रमित मरीज नहीं है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर है। अब यह जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है, यानी अब जिले में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है। पिछले वर्ष कोरोना आउटब्रेक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब जिले में एक भी इलाजरत संक्रमित मरीज नहीं है। जिले की रिकवरी रेट भी 99% हो गई है। उल्लेखनीय है कि अब तक जिले में कुल 12,991 लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जिसमें से 12,857 लोग स्वस्थ भी हो गए, जबकि जिले के 134 लोगों को इस महामारी के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804610007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। गोड्डा जिले में 20 करोड़ 36 लाख रुपए के गबन के मामले में एक उप डाकपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि डाकपाल निर्भय कुमार पिछले 1.5 साल से निलंबित है। वह गोड्डा के सरौनी डाकघर में उप डाकपाल के रूप में कार्यरत था। सरौनी ब्रांच से ही कई किस्तों में करोड़ों रुपए की निकासी कर ली गई थी। विभागीय ऑडिट में ये मामला उजागर हुआ था। वर्ष 2019 में गबन का मामला दर्ज कराया गया था। चतरा जिले में पुलिस ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए गबन के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रांची और हजारीबाग क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में चतरा के एक एनजीओ वेलफेयर पॉइंट के सचिव विनय केसरी, प्रेरणा निकेतन संस्था की अध्यक्ष मोनिका रॉय और सचिव शकुंतला देवी के नाम शामिल हैं। तीनों वर्ष 2012 से फरार चल रहे थे। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के रामगढ़ नहर में एक अनियंत्रित कार डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ओवरटेक के दौरान ये कार सड़क किनारे नहर में घुस गई। घटना के दौरान कार चालक शीशा तोड़कर किसी तरह बाहर निकल सका, लेकिन बाकी 3 लोग कार का दरवाजा नहीं खोल पाए और डूबने से उनकी मौत हो गई। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। आईपीएल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये मैच 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमारात में खेले जाएंगे। पहला मैच 19 सितंबर को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। आज दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड गिराने की साजिश के बीच 2 बड़े खुलासे ने राजनीति में ला दिया भूचाल। प्रभात खबर का शीर्षक है, आरोपी ने पुलिस को दिया बयान। हिंदुस्तान ने रिम्स में मरीज की मौत पर हंगामा, 5 घंटे इमरजेंसी सेवा ठप रहने की खबर को प्रमुखता दी है। रांची एक्सप्रेस ने पवित्र सावन महीने की शुरुआत, बाबा नगरी में पसरा रहा सन्नाटा, इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला खिलाड़ियों ने बनाई जगह और मेरी कॉम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। आज करगिल विजय दिवस, युद्ध में शहीद वीरों को राष्ट्र कर रहा नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख में करगिल युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। केंद्र ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत वेब पोर्टल शुरू किया। कोरोना से अनाथ बच्चों की देखभाल और सुरक्षा होगी सुनिश्चित, सभी राज्यों से मांगी विस्तृत जानकारी। राज्य में पिछले 24 घंटे में 28 नए कोरोना संक्रमित मिले, 50 लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या मात्र 254। और सावन की पहली सोमवारी आज बाबा मंदिर समेत सभी शिवालयों में विशेष श्रृंगार। कोरोना के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित, ऑनलाइन दर्शन की है व्यवस्था। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।